तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इसी प्रोजेक्ट के बारे में बताया था और मैंने आप लोगों को माई डेटाबेस कोड नाम का जावा फाइल बनवाया था जिसके अंदर डेटाबेस से रिलेटेड सारे कोड को हम लोग कर देते। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग ऑन क्रिएट मेथड इम्प्लीमेंट किया था और ऑन अपग्रेड मेथड, ये सभी मेथड के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। जब भी दोस्तों हम लोग डेटाबेस के अंदर कोई भी डेटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं या उसको कोई भी चेंजिंग करते हैं तो उसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को डेटाबेस को पहले ओपन करना होता है और जब हमारा काम हो जाता है उसके बाद उसको हमको क्लोज भी करना होता है। तो उसको क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे दूसरा मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को कोई भी डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे पहले डेटाबेस को ओपन करना होगा। तो ओपन किस तरीके से करते हैं तो चलिए पहले वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ओपन करने के लिए आप लोगों को एसक्यूएलाइट डेटाबेस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना होगा। यहाँ पर बेसिकली नहीं, जहाँ पर भी आप लोग काम करना चाहते हैं वो बना सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों हम लोग कोई भी ऐसा जगह हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर नहीं बनाया जहाँ पर भी हम लोग डेटाबेस को इंसर्ट करवा रहे हैं या अपडेट करवा रहे हैं या डिलीट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पे काम करके हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग एसक्यूएलाइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते थे ऑन क्रिएट के अंदर, क्योंकि एसक्यूएलाइट डेटा ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हम लोगों को रेफरेंस मिल रहा है, लेकिन दोस्तों हम लोग बना ही लेते हैं अपना ही एसक्यूएलाइट डेटाबेस। इसका नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डेटाबेस ही रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को करना दिस डॉट, यहाँ पे दो आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को इसका मेथड मिलेगा, गेट रीडेबल डेटाबेस और गेट राइटेबल डेटाबेस। अगर आप लोग यहाँ पे डेटाबेस को सिर्फ रीड कर रहे हैं, मतलब उसके डेटाबेस से अंदर डेटा को फेच करके आप लोग सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए बेसिकली दोस्तों आप लोगों को गेट रीडेबल डेटाबेस का यूज़ करना है। अगर दोस्तों आप लोग डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करवा रहे हैं या अपडेट करवा रहे हैं या डिलीट करवा रहे हैं तो उसके लिए बेसिकली दोस्तों आप लोगों को गेट राइटेबल डेटाबेस का यूज़ करना है। तो ज़्यादातर हम लोग गेट राइटेबल डेटाबेस का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग गेट राइटेबल डेटाबेस को यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं। तो ये हमारा काम हो गया। अब मान लीजिए कोई भी डेटा आप लोगों को इंसर्ट करना है तो ये जो आप लोगों ने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया इसी के थ्रू आप लोग कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं डेटाबेस डॉट, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बहुत सारा हम लोगों को मेथड मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंसर्ट का हमारा यहाँ पे हमारे पास मेथड मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट का भी मिल जाएगा। यहाँ पे इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे अपडेट का भी सारा का सारा मेथड हम लोगों को मिल जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पे करते हैं। और मान लीजिए दोस्तों आप लोगों का ये सारा काम हो गया, अब इसको आप लोग क्लोज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से डेटाबेस डॉट क्लोज के आप लोग कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस को हम लोग ओपन किस तरीके से करते हैं और क्लोज किस तरीके से करते हैं।